हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बढ़िया, सभी अच्छे से मेहनत करके आ रहे हैं ना? मतलब जो पिछली क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था उसको अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं सभी बच्चे। मैं हर क्लास में बोलता हूं आप सभी को, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो रही है उसको तो आपने देख लिया, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं उसको कीजिए आप सभी। साथ ही उसी तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज करते चलिए। हेलो बेटा, हेलो, हाय, नमस्ते। चलिए रेडी हो जाइए फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मतलब कि शब्दों का तार्किक क्रम। मतलब शब्दों को हमको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना था। हो सकता है छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। ऐसा लिखा हो, गिवन है तो पता चल जा रहा है, लेकिन नहीं गिवन है तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या सीक्वेंस है। ठीक है, क्या सीक्वेंस हो सकता है ऑप्शंस को देखते हुए। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट एंड वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण एंड शब्दकोश का जो टेस्ट है, परीक्षण है, उसको पढ़ने वाले। जैसे समझिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से कि डिक्शनरी आपने देखी होगी। डिक्शनरी में बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ए से ही स्टार्ट करूं मैं, समझिएगा ना। जैसे कि मैंने ए से या फिर चलिए मैं सी से कुछ रख लेता हूं। सी से मैंने लिख दिया यहां पे कार, फिर मैंने लिख दिया यहां पे केयर कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया कट, लिख दिया। ठीक है, और कुछ लिख दूं? यहां पे मैंने लिख दिया कैट, लिख दिया। सभी देखिए, जितने भी वर्ड्स हैं स्टार्ट किससे हुए हैं? स्टार्ट हुए हैं सी से। अब आपके मन में कभी ना कभी तो सवाल ऐसा आया होगा कि सर जी, इसमें पहले कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ में? क्योंकि डिक्शनरी में देखा होगा आपने, सारी चीजें एक सीक्वेंस में लगी होती हैं, सबको पता है ना। जैसे ये CUT लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? CAR, कार। फिर ये केयर है बेटा, केयर के बाद यहां पे लिखा है कैट। अब कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यही हमको सीखना है बेटा, क्योंकि सारे स्टार्ट तो हो रहे हैं किस लेटर से? सी से। ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी सीखेंगे, घबराइए मत। हाँ, क्लास अपलोड कर दूंगा बेटा, घबराइए मत। और फिर बात करें वर्ड फॉर्मेशन क्या है। आपके पास कोई एक समझिए, जैसे यहां फॉर्मेशन ही उठा लेते हैं। जैसे कोई एक वर्ड है बड़ा सा, फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मेशन में जितने भी लेटर्स आए हैं उनका यूज करके आप कौन सा नया वर्ड बना सकते हैं, कौन सा नया वर्ड नहीं बना सकते, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ, हर्ष अपलोड कर दी जाएगी, घबराइए मत, है ना। बस जुड़ते रहिए, डेली जुड़िए, अच्छे से पढ़िए। बाकी रिकॉर्डिंग जो है वो तो आपको रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में मिल जाती है, और अलग से मैं फोल्डर में अपलोड करता जाऊंगा, है ना। ठीक। और बाकी टेस्ट और प्रैक्टिस सीट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, कल ही अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। ओके, चलिए। तो अब इसको हम सीखेंगे, अभी आगे यही तो सीखना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इस प्रकार जो ये वर्ड है उससे किस प्रकार हम नए वर्ड बना सकते हैं, कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते, इन चीजों को हम आगे सीखने वाले हैं। और बताइए, सभी को याद है कि नहीं, ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए कि सर जी हमको याद है। बोल दीजिए एक बार। पता है, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। पता है इजोटी, ई की 5, जे की 10 और इसके बाद ओ की 15 और टी की 20 और वाई की 25। ये तो हमने आपको याद कर दिया। एक सी फ्लोरक्स भी आपको मैंने याद करा दिया है, तो हम 5 तक पहुंचे थे। 6 एफ, एफ था ना यहाँ पे, तो एफ को आप कैसे समझ रहे थे? एफ ऐसा बना हुआ था, इसमें बस ऐसा कर दीजिए तो एफ की प्लेस वैल्यू 6। जी ऐसा बना था तो इसमें देखिए जी ऐसा था, इसमें ऐसी लाइन खींच दीजिए तो जी की प्लेस वैल्यू 7। याद करने का तरीका, एच ऐसा बना हुआ था तो इसमें ऊपर से ऐसा जोड़ दीजिए, नीचे से ऐसा, तो एच की प्लेस वैल्यू 8। आई की 9, आई की 9, आई नो। जैसे आप बोलेंगे ना, सर जी आपने इतना बताया, आई नो, मतलब आई की प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, इसका जे, जे की 10, इजोटी से याद कर लीजिएगा। 11 किंग्स 11, पहले आईपीएल की टीम थी किंग्स 11। 12 एल, 12 एल याद कराया था। और एम का 13 कैसे होगा? मेरा 13, मेरा 13। और एन का 14 कैसे याद कराया था? 14 नवंबर। ठीक है, और वो तो आपको इजोटी से याद होना चाहिए, 5 का गैप है इजोटी में। इसका पी आपको याद करने बोला था मैंने, पी याद कर लीजिएगा। पी की प्लेस वैल्यू 16 है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको। पी की प्लेस वैल्यू 16 है। इसका क्यू, क्वीन, रानी, क्वीन की प्लेस वैल्यू 17।
रानी है तो खतरा, क्योंकि रानी के पास बहुत सारे सोने के सामान है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो रानी को खतरा है। क्वीन को खतरा है, मतलब 17, क्वीन 17, ठीक है। इसका आर, राजा बनने की उम्र 18, आर 18, एस 19 याद कर लीजिए, एक दो पी 16 याद कर लीजिए और एस 19 याद कर लीजिए। T20 मैच, ठीक है। इसका यू, यूथ, यू देखिए प्रोनाउंसिएशन किया ना उसको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको लगेगा यू, युवा, यूथ 21। वी का देखिए, वी ऐसा है 1 2 तो 22। इसके बाद फिर यू वी, डब्ल्यू, जैसे कि समझिए एम, मेरा तेरा, एम की प्लेस वाली थी 13, इसको उल्टा कर दिया तो 10 बढ़ गया 23। फिर एक्स की 24 कैसे, यहां पे बिंदु कीजिए 1 2 3 4, एक्स ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसे ही तो बनता है एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 24। और आपको पता है वाई और जेड, वाई 25 पे, जेड सबसे लास्ट होता है, जेड 26 पे। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, याद है ना, वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले तो मैं आपको ये वाला सिखा दूं, अभी हमने देख लिया, अब इसको सिखा दूं कि इसमें पहले और दूसरे तीसरे पे कौन सा आएगा। देखिए यहां पे सब में पहला लेटर क्या है बेटा, जब भी हम चेक करेंगे तो सब का पहला लेटर पहले देखेंगे। पहला लेटर क्या है, सी है। पहला लेटर, पहला लेटर, पहला लेटर, पहला लेटर, पहला लेटर सी है, मतलब हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, नहीं कर पा रहे हम क्लियर, ठीक है। चलिए अब सेकेंड लेटर देखते हैं। यहां यू है, यहां ए है, यहां ए है, यहां भी ए है, समझ में आ गया। यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है और यहां यू है। ए और यू में पहले कौन सा आता है बेटा, ए और यू में पहले क्या आता है, ए आता है। आपको पता है ना, ABCD सीक्वेंस में ए पहले आता है कि यू, ये ए पहले आता है। इन तीनों में से कोई जो तीनों है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे, ये पता चल गया हमको। सी के बाद ए, सी के बाद ए, सी के बाद ए है, यहां यू है तो ये लास्ट में होगा, ये तो पता चल गया। अब देखिए, अब इन तीनों में टाई हो गया कि पहले दूसरे तीसरे में कौन कौन आएगा। अब इन तीनों के बीच मुकाबला करें, सी ए सी ए सी ए, ठीक है। और थर्ड लेटर देखे, इसमें आर है बेटा, क्या है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, और फिर बात करें इसमें क्या है, इसमें टी है। आर और टी में पहले कौन सा आता है बेटा, आर और टी में पहले कौन सा आता है, आर और टी में पहले आता है आर, क्योंकि QRST, आर पहले आता है। तो अब इन दोनों में से कोई पहले दूसरे पे आएगा, इनमें टाई हो गया, ठीक है, पता चल गया ये थर्ड नंबर पे आएगा, इन दोनों में आएगा। तो CAR, आर के बाद यहां कुछ है नहीं, यहां ई है, कुछ नहीं है, मतलब वहां समाप्त हो गया, तो ये आ जाएगा आपका पहले नंबर पे, ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे आ जाएगा और ये अपने आप ये चौथे पे आ जाएगा। इस सीक्वेंस में चीजें होंगी, समझ में आ गया। कार, केयर, कैट एंड कट, ये सीक्वेंस है। चलिए कोई बात नहीं, फिर तो ज्वाइन तो कर लिया, सबसे बड़ी बात है ज्वाइन करना, है ना। चलो अब इसको देखते हैं बेटा। अब हमको इसको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। सारे देखिए, सारे वर्ड्स आपके डी से स्टार्ट होने, किस लेटर से, डी से। तो पहला लेटर देखिए, यहां डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, नहीं कर पाएंगे। चलिए सबका सेकंड देखते हैं। ई है, ई है, ई है, ई है, अभी भी हम नहीं कर पाएंगे कौन सा फर्स्ट में आएगा कौन सा सेकंड, क्योंकि सब में सेम है। चलिए थर्ड लेटर देखते हैं। यहां थर्ड लेटर बेटा सी है, यहां एफ है, यहां डी है और यहां पे भी डी है। अब देखिए थर्ड लेटर, क्योंकि फर्स्ट टू लेटर सब में सेम है, तो थर्ड लेटर देखें, सी एफ डी डी। बताइए कौन सा पहले आता है, सी एफ डी डी में पहले कौन सा आता है, सी आता है। तो कहने का मतलब हो गया कि इसकी फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई कि ये पहले पे आएगा, ठीक है। अब देखिए सी के बाद इनमें से कौन सा आएगा, डी आता है ना, एफ तो आता नहीं, तो डी और डी दो बार है, मतलब इन जो डी डी जिसमें है वो सेकंड और थर्ड में आएगा। कौन सा सेकंड में आएगा कौन सा थर्ड में, ये नहीं पता, ठीक है। इन दोनों के बीच टाई हो गया। अब इन दोनों के बीच टाई हो गया तो हम चलते हैं आगे। डी के आगे यहां पे क्या बेटा, यू है और यहां आई है। अब बताइए मुझे, डी तो दोनों में है, यू और आई में पहले कौन सा आता है, आई पहले आता है। आई पहले आता है तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, ये थर्ड नंबर पे आ गया और जो बच गया ये फोर्थ नंबर पे आ गया। तो कहने का मतलब है सीक्वेंस क्या होगा, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव कहां है बेटा, डिसेप्टिव पहले में सब में है, सेकंड में क्या आएगा, डेडिकेटेड, ठीक है। डिसेप्टिव फिर डेडिकेटेड, तो ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और डी हो सकता है।
इसके बाद देखते हैं थर्ड में आएगा डिडक्ट, फिर फोर्थ में आएगा डिफेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए। अब किसका किसका आंसर ए आ रहा है? इतने अच्छे से मैंने बताया है, याद रखिए एक क्वेश्चन में आप आराम से सीख जाएंगे, मुझे पता है एक क्वेश्चन में आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए पहले आ गया बेटा डिसेप्टिव के बाद डेडिकेटेड, ठीक है, इसका डिडक्ट फिर डिफेक्टिव। सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो बेटा, एक बार बोल दीजिए सर जी क्लियर है। आपने बताया और हमको समझ में आ गया। अथर्व एक बार वापस से देखिए बेटा, अभी हाँ एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही और कराऊंगा, जिनको क्लियर नहीं होगा बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आप देखिए यहां भी वैसे ही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स स्टार्ट किससे हुए हैं? एल से। ठीक है, अब तो हमको ये नहीं पता कि पहले पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, सीक्वेंस हमको पता नहीं। अब क्या करें? सबका पहला लेटर देखें तो एल है, एल है, एल है, एल है, एल है, तो हमको क्लियर नहीं हो पाया कौन सा पहले पे आएगा कौन सा सेकंड पे। इसमें देखिए पहला सेकंड लेटर ई है, ई है, ई है, ई है, ई है, सब में ई है, तो खत्म हो गया, हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आएगा फर्स्ट में, कौन सेकंड, कौन फिफ्थ में। ठीक है, थर्ड लेटर देखे ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, थर्ड लेटर भी सेम। अब जो भी निर्णय आएगा वो किससे आएगा? फोर्थ लेटर से। अच्छा चलिए देखते हैं, तो फोर्थ लेटर यहां है बेटा, एफ है, डी है, के है, इसके बाद ये क्या है? एल है और एन है। अब इसमें पहले कौन आता है बेटा? एफ डी के एल एन में पहले कौन सा आता है? एबीसीडी आपको पता होना चाहिए, पहले कौन आता है? इतने में से पहले आता है डी, मतलब जिसमें डी मतलब लीड वाला पहले पे आएगा, लीड के बाद फिर आएगा आपका लीफ वाला, लीफ के बाद फिर आएगा लीक वाला, लीक के बाद लिल, फिर ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबका आ गया। बी कैसे आएगा बेटा? लीन वाला पहले कैसे आएगा? थोड़ा जरा दिमाग मुझे लगा के बताइए। सबसे पहले तो डी आएगा ना, क्योंकि शुरू के 3 लेटर्स सेम है, फोर्थ लेटर में डिफरेंस है, तो फोर्थ लेटर देखिए एफ है, डी है, के है, एल है ना, तो डी पहले आता है फोर्थ नंबर पे, एफ 6 पे आता है, के राजावन ने मतलब किंग्स 11 है ना, तो 11 पे आता है, एल 12 पे आता है और एन 14 पे आता है। ठीक है हर्ष, क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। हर्ष क्या दिक्कत है बेटा बताइए? सुहाना आपको क्लियर है? चलिए बेटा, ठीक बेटा, ठीक ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा कि ये वाला जो है डी वाला ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा, इसके बाद ये थर्ड पे आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा और ये फिफ्थ पे आ जाएगा। बस इतना ही हमको करना है, क्योंकि एफ से पहले आता है डी, आपको पता है ना, डी डी फोर्थ नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। चलिए बेटा, फर्स्ट का क्या आंसर था? फर्स्ट का बी कैसे आएगा बेटा? क्यों बी आएगा जरा बताना। यहां पे देखो ना, यहां थर्ड लेटर सी है, यहां पे डी है, डी है, तो सी वाला तो पहले पे आ गया। अब देखिए यहां एफ है और डी है, एफ और डी में पहले कौन आता है? डी आता है, दोनों में डी है, मतलब दोनों में से कोई सेकंड और थर्ड पे आएगा। अब दोनों में टाई हो गया, तो अगला देखे तो यू और आई है, यू और आई में पहले कौन सा था? आई, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इस तरीके से। ठीक, ये भी गलत। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको करो बेटा। क्या है? फिर से बाउंड है, बोनस है, बोर्ड है एंड ब्रॉड है। अब इसको सीक्वेंस से लगा के दिखाओ मुझे। पहला लेटर देखे बेटा, बी है, बी है, बी है, बी, सब में बी है पहला लेटर। सेकेंड लेटर देखें तो देखिए सेकेंड लेटर ओ है, ओ है, ओ है और यहां आर है। ठीक है, 3 1 2 3 में क्या है? सेकेंड लेटर यहां ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है और यहां आर है। ओ और आर में पहले कौन सा आता है बेटा? ओ एंड आर, ओ एंड आर में पहले कौन आता है? ओ आता है, ओ वाला जीत गया। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों में से ही कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पे होगा, क्योंकि आर तो लास्ट में होगा, अब 4 में से, क्योंकि आर तो अलग हो गया, सब में ओ है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बी ओ, बी ओ, बी ओ। ठीक है, इसका देखिए थर्ड लेटर यहां क्या है बेटा? यू है, यहां एन है और यहां ए है। अब मुझे बताइए यू एन एंड ए में पहले कौन सा आता है? यू एन और ए में पहले कौन सा आता है? ए आता है, तो फर्स्ट नंबर इसका हो गया। और यू और एन में पहले कौन सा आता है?
एन पहले आता है, ये सेकंड हो गया, और यू वाला ये हो गया थर्ड हो गया, और ये तो सेकंड में ही गड़बड़ हो गया था क्योंकि ओ वाला पहले आता, तो ये वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों जम गए, और ये फोर्थ नंबर अपना हो गया। बस देख लीजिए ऐसा कहां पे आपको सीक्वेंस मिल रहा है, तो देखिए बताइए जरा, तो क्या होगा सीक्वेंस? 3 वाला पहले आएगा, सेकंड में सेकंड वाला ही आएगा, ठीक है, थर्ड में फर्स्ट वाला आएगा, और फोर्थ में फोर्थ वाला आएगा। तो 3214, 3214 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे बेटा सॉल्व। सभी को क्लियर? एक बार जल्दी से बता दीजिए सर जी क्लियर है, हम आसानी से कर लेंगे। गुड बेटा। चलो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। चलो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। एडमेंट है, एक्यूरेट है, अबेंडेंट है, आर्टिफिशियल है, और क्या है? एम्बिशियस है। चलो जल्दी से करके बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे करके अगर आप सभी ने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को समझ में आ गया है। इसको सीक्वेंस से लगाना है डिक्शनरी के अनुसार, मतलब डिक्शनरी में जो पहले आता है उसको पहले, फिर उसके बाद फिर लास्ट वाला, बस इस हिसाब से लगाइए। हाँ प्रैक्टिस ही करा रहा हूं इंद्रेश। चलो फोर्थ का आंसर बताओ। हाँ थर्ड वाला तो बताया ना, ए आएगा बेटा। हाँ थर्ड वाला तो बता दिया, देख लो एक बार और। चलो लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, क्या आंसर आ रहा है देखें जरा। ज्यादातर बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं, डी 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 डी, ज्यादातर बच्चों का आंसर डी ही आ रहा है। देखते हैं जरा, देखिए ए सब में ए, पहला लेटर सेम है, सेकंड लेटर यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ आर है, यहाँ एम है, मतलब सेकंड लेटर क्या है बेटा? डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ आर है, और यहाँ एम है। अब बताइए इनमें पहले कौन आता है? बी है, सी है, डी है, आर है, और एम में तो पहले कौन सा आता है बेटा? पहले आएगा बी वाला, मतलब 3 नंबर पहले आएगा, ठीक है। फिर सी आता है तो सेकंड नंबर सेकंड पे आएगा, ठीक है। फिर आएगा डी तो थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट वाला, ओके। फिर आर और एम में पहले कौन आता है? एम आता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला फोर्थ पे आएगा, और आर वाला मतलब फोर्थ नंबर लास्ट पे आएगा। तो 32154, 32154 सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है। तो बिल्कुल आप सभी ने कर दिया, तो हमने भी कर दिया। समझिए आप सभी तो तेज है, हमसे भी बहुत ज्यादा तेज है ना, जल्दी से आंसर दे देते हैं, ठीक है। हम जितने समय में सॉल्व करते हैं उससे पहले आप सभी का आंसर आ जाता है। बहुत तेज बच्चे हैं, और आपको मैंने पहले ही बताया है। क्वेश्चन देखिए, और पहला प्रयास खुद से सॉल्व करने का करना है, चाहे वो पहली बार पढ़ रहे हो चाहे लास्ट बार पढ़ रहे हो, ठीक है। लास्ट बार मतलब इसकी तैयारी जिस भी एग्जाम की, ठीक है। चलो चलो बेटा गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको करो एक बार। चलो इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दूं, 1 मिनट का दे दूं। चलो इसको करो। इसको सॉल्व करके दिखाओ, सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अलग भी नहीं है बेटा, है ना। चलो चलो लगाओ दिमाग। सभी बच्चे बी 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 बी, सभी बच्चे बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। अच्छा चलो, बी क्यों टिक कर रहे हो जरा देखेंगे हम, अभी तो हमने देखा भी नहीं है इसको, सॉल्व आपके सामने ही करेंगे। चलो चलो ये हो गया। पहला लेटर ए सब में ए है, सेकंड बी सब में बी है, थर्ड लेटर यहाँ क्या है बेटा? थर्ड लेटर यहाँ ई है, यहाँ पे थर्ड लेटर ई है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, और यहाँ पे ई है। तो देखिए
ई और ए में पहले कौन सा आता है बेटा? ई और ए में पहले कौन सा आता है? ई और ए में पहले ए आता है, तो कहने का मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, मतलब बी वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो बी पहले हो जाएगा। तो बी कहीं पे है पहले में? केवल ऑप्शन बी में है, तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसको अच्छे से सॉल्व भी कर लें। ठीक है, अब देखिए 3 में टाई हो गया है, ई ई ई 3 जगह ई है। अब इन तीनों में सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन सा आएगा? तो ई के बाद देखें बेटा, तो ई के बाद यहां पे देखेंगे तो ई के बाद यहां ए है, ई के बाद यहां पे एल है, ठीक है, और ई के बाद यहां पे सी है। बताइए ए पहले आएगा या एल पहले आएगा या सी पहले आएगा? तो ए पहले आएगा, तो कहने का मतलब क्या है? ए नंबर वाला सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, इसका सी और एल में पहले कौन सा आएगा? सी वाला आएगा, तो सी नंबर वाला थर्ड पे आ जाएगा और डी नंबर वाला फोर्थ पे। बी ए सी डी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर अपना है बी आंसर। देखो वेरी गुड बेटा, आप सभी बता रहे हो मुझे। क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा, ये 6th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5th है। 50 तो हुए ना? 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसको फिर से आप ट्राई करो। चलो बनाओ आप सभी, प्रैक्टिस आपकी हो रही है। बस मैं अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन दिखाता चलूंगा, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो बताओ इसका इसका आंसर क्या होगा? क्या आ रहा है? चलो देखते हैं। पहला लेटर ई है सब में, सेकंड एल है सब में, थर्ड लेटर ई है सब में, ठीक है, फोर्थ लेटर सी है ना? अच्छा, थर्ड लेटर ई, फोर्थ सी है सब में, सब में सी है। अच्छा जी, फिफ्थ टी है सब में। अच्छा, फिर 6 लेटर, इसमें तो 6 लेटर है ही नहीं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे सीधा। ठीक है, क्योंकि यहां पे कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। चलिए अब टी के बाद यहां देखिए तो यहां आई है, यहां पे ओ है, यहां पे टी के बाद आर है, यहां टी के बाद आर है। तो बताइए आई ओ आर में पहले कौन सा आता है? तो आई आता है, आई आता है ना पहले, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। चलिए सेकंड पे आ गया। इसका देखिए ओ और आर में कौन सा आता है? ओ आता है, तो ये थर्ड नंबर पे। तो इन दोनों में कोई फोर्थ और फिफ्थ में आएगा। तो देखिए यहाँ आर है, आर है, तो आर के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें टाई हो गया, तो आर के बाद यहाँ ओ है और यहाँ पे आर के बाद आई है। तो आर के बाद आई आई पहले आएगा या फिर ओ? तो आई पहले आएगा, तो आई पहले आएगा, मतलब ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, ये फिफ्थ पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर पे बी, सेकंड फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बी वाला, सेकंड नंबर पे ए वाला, थर्ड नंबर पे सी वाला, फोर्थ नंबर पे ई वाला और फिफ्थ नंबर पे डी वाला। ठीक है, तो बी ए सी ई डी, बी ए सी ई डी, बी ए सी ई, बी ए सी ई डी। देखिए ठीक है, सबका सी आ रहा था बेटा, बी क्यों आ रहा है संदेश आपका? सबका तो सी आ रहा है संदेश। एक बार वापस से करेक्ट कीजिए। ए बी सी डी तो ऐसा तो नहीं आएगा, इस सीक्वेंस में तो नहीं रहेंगे चीजें। सबका सी आ रहा है, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक, गुड बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट सेकंड पोजीशन? सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? बस हमको इतना जानना है, सेकंड पे कौन सा आएगा, अपना खेल खत्म। बस इतना तो कर ही सकते हैं। चलो पहले लेटर एच 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 एच, सब में एच एच है, सब में क्या है बेटा? एच है, इसमें भी एच है, एच है, एच है। अच्छा इतना ही है क्या? चलो तो देखते हैं यहां पे। सेकंड ओ है, आई है, यहां ओ है बेटा, यहां आई है, यहां ओ है, यहां यू है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है आई ओ यू में पहले कौन सा आता है? आई आता है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट पोजीशन मिल गई इसको।
हमको तो केवल बताना है सेकंड पे कौन सा आएगा। तो देखिए ओ और यू में पहले में कौन आता है, ओ और यू में पहले कौन आता है, ओ आता है। मतलब इन दोनों के बीच है टक्कर सेकंड पोजीशन को लेके कि सेकंड पे कौन आएगा। तो यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है। ओ के बाद देखिए बेटा यहाँ एन है और यहाँ एस है। तो बताइए ओ तो ओ पे तो टाई हो गया कि सेकंड और थर्ड पे कोई एक आएगा दोनों में से। एन पहले आएगा, एस पहले आएगा, तो पहले आएगा एन, तो ये सेकंड नंबर पे ऑनेस्ट, ये थर्ड नंबर पे हॉस्टाइल हो गया और फोर्थ नंबर पे ये हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। चलिए अब चलते हैं, हमको फोर्थ से मतलब नहीं, थर्ड से मतलब नहीं, हमको सेकंड से मतलब है, यानी ऑनेस्ट अपना आंसर है। क्लियर? क्लियर है ना बेटा? ध्यान से देखिए, क्योंकि आई वाला तो फर्स्ट पे आ गया, ओ और यू में ओ पहले आता है, मतलब सेकंड और थर्ड में इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, और सिंपल सा दिख रहा है कि ऑनेस्ट ही अपना सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको बना के लाइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा ये पूछा गया है। चलो जल्दी से, क्या आएगा अभी मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क का क्वेश्चन है ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बेटा होमवर्क का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं। अभी प्रैक्टिस करा दी ना, तो आप तो बना ही लेंगे अब कि कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे, कौन सा फिफ्थ पे। यहाँ पे क्या पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी एंड फाइंड द लास्ट वर्ड। अंतिम शब्द कौन सा होगा इसमें से खोजना है, और इसमें तो पहला शब्द बताना था। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कीजिए। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से हमको में सीक्वेंस में लगाना है। विच वर्ड विल कम इन द मिडिल। ठीक है, यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो बताइए बीच हम कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल कितने वर्ड्स है बेटा, 1 2 3 4 5। बीच में मतलब क्या है बेटा, दो इधर दो इधर, 1 2 1 2, और बीच में कोई मतलब तीसरा चाहिए हमको। कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 होता है, तो हमको तीसरे नंबर का चाहिए। ठीक है, बीच वाला मतलब इसके दो इधर भी हैं दो इधर भी हैं, बीच वाला मतलब कि थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा पूछा गया। देखिए घुमाया गया है कि मिडिल में कौन सा आएगा, लेकिन हमको समझना है कि टोटल 5 वर्ड हैं, उनको सीक्वेंस लगाने में मिडिल में कौन सा है, मतलब थर्ड नंबर वाला पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से देखते हैं बेटा। यहां पे देखिए वी है, वी है, वी है, सब में वी है पहले नंबर पे। सेकंड में देखें यहां आई है बेटा, ठीक है, यहां ई है, यहां ई है, यहां ई है, और यहां आई है। चलो तो देखिए आई पहले आता है या ई पहले आता है, आई और ई में ई पहले आता है, तो कहने का मतलब है कि जो ई वाले हैं यही फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, बस बात खत्म। ठीक है ना, चलो ई आ गया। ई के बाद देखिए यहां पे बेटा एन है, यहां पे आर है, यहां पे एन है। चलो ये देखिए, तो आर पहले आएगा या एन पहले आएगा, आर और एन में क्या पहले आता है, एन पहले आता है। अब देखिए इन दोनों में टाई हो गया कि फर्स्ट और सेकंड पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो हमको तो थर्ड चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड पे देख ले जरा, तो देखिए एन और एन दो है, तो इसके बाद एन के बाद यहाँ ई है और यहाँ ओ है, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे, ये आ जाएगा सेकंड पे, और ये वाला आ जाएगा आपके थर्ड पोजीशन पे। किस पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड चाहिए, वर्टेक्स आंसर है। आ गया ना बेटा, 10th का बी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होने वाली, गलती नहीं होने वाली बिल्कुल बेटा। ठीक है ना, चलो बिल्कुल मेहनत करते रहो इसी तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, नोट नहीं कर पाए तो वापस कर लीजिएगा। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11। प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर टेस्ट से टेस्ट दीजिएगा। हाँ शिवपाल मैं बता दूंगा, घबराई मत। 11th नंबर का क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अपियर लास्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी। लास्ट में कौन सा आएगा, तो बताइए ये चार ऑप्शन है, इनमें से लास्ट में कौन सा आएगा, तो देखते हैं।
सब में देख लेते हैं बेटा। x सब में पहले है, इसमें देखिए सेकंड में e है, इसमें अच्छा सेकंड में यहाँ पे a है, यहाँ e है, यहाँ a है, यहाँ e है। a और e में पहले कौन सा आता है बेटा? a और e में पहले आता है कौन सा? a आता है। तो कहने का मतलब है जो a वाले हैं फर्स्ट सेकंड पे आएंगे कोई, ठीक है। a के बाद यहाँ v है, a के बाद यहाँ n है, n पहले आएगा, v पहले आएगा, n पहले आएगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ठीक है। ये सेकंड पे हो गया। चलिए थर्ड और फोर्थ में इनमें से कोई आएगा। e था, e के बाद देखें यहाँ पे बेटा, e के बाद यहाँ b था और e के बाद n था, तो देखिए तो b वाला थर्ड पे आ जाएगा और ये वाला फोर्थ पे आ जाएगा। तो देखिए डी आ गया आंसर। खेल खत्म है बेटा। इसी तरीके से सॉल्व करना, इस तरीके से करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डी ऑप्शन, ठीक है। क्या आंसर है? चलो सिक्स्थ में क्या दिक्कत है बेटा, देखें जरा। सिक्स्थ में क्या दिक्कत है बेटा, देखिए क्या हुआ है। पहले पांच लेटर सब में सेम है, तो यहां पे देखिए इलेक्ट, ये खत्म हो गया। यहां पे इलेक्ट के आगे कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। और फिर जो आगे बढ़ेगा वो, इससे जो आगे बढ़ेगा वो आएगा ना। देखिए इलेक्ट के बाद यहाँ पे आई वाला था, आई ओ और आर में पहले कौन आता? आई, तो ये सेकंड पे हो गया। यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, सब में सेम था, सब में पहले पांच लेटर जो है सेम थे और यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो वो पहले पे आ जाएगा, ठीक। चलो 11th का डी हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको करके दिखाओ, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको। देखते हैं इतना सीखने के बाद सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चन को आप सभी कर पा रहे हैं कि नहीं, देखते हैं। चलो करो। किससे गलती से मिस्टेक हो गया बेटा? गलती से मिस्टेक आपसे हो गई क्या? कोई बात नहीं। नचिकेत क्या हो गया? कौन सा नंबर नचिकेत, कौन सा नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं आप? चलो बनाओ, आपके पास समय अभी 20 सेकेंड की। चलो समय हो गया समाप्त। पहला लेटर सब में देखें बेटा क्या है, यहां पे क्वेश्चन नंबर को यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पहला लेटर एल है, सब में एल है। सेकेंड लेटर देखिए यहाँ पे बेटा आई है, यहाँ पे ई है, अलग है इसलिए लिख रहे हैं ना। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। चलिए बताइए ई और आई में पहले कौन सा आता है? ई और आई में पहले कौन सा आता है? ई आता है। चलिए ई आ जाता है पहले। ई तीन जगह ई है, तो मतलब कि तीन जगह ई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में इन तीनों में से कोई आएगा, लेकिन कौन सा आएगा आगे पीछे आपको अभी नहीं पता। चलिए देखते हैं। ई के बाद यहां क्या बेटा? ए है। ई के बाद यहां क्या है? ए है। ई के बाद यहां क्या है? एस है। तो बताइए ए पहले आता है या एस पहले आता है? तो हमको ये पता चल गया कि पहले तो ए आता है। अब देखिए ए जहां पे आ रहा है मतलब वो फर्स्ट और सेकंड में से आएगा, फर्स्ट और सेकंड में से इन दोनों में से कोई होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए ई के बाद यहां आर है, यहां ई के बाद वी है। तो बताइए मुझे आर और वी में पहले कौन सा आता है? आर और वी में पहले कौन सा आता है? तो आर आता है पहले। क्या आता है? आर आता है। आर एस टी यू वी, तो आर पहले आता है, मतलब बी नंबर वाला ये फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका किस पे हो जाएगा? थर्ड नंबर पे हो जाएगा। अब इन दोनों में से आई वाले पे कोई फोर्थ और फिफ्थ पे आएगा, ठीक है। तो लिजार्ड देखते हैं, यहाँ आई आई पे टाई हो गया। आई के बाद यहाँ जेड है बेटा और यहाँ पे टी है। जेड और टी में पहले कौन आता है? टी आता है, तो ये फोर्थ पे आ जाएगा और लिजार्ड वाला ये फिफ्थ पे आ जाएगा। चलो देख लेते हैं तो क्या सीक्वेंस अपना बन रहा है। कुछ सीक्वेंस इस प्रकार का बन रहा है कि बी वाला फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, डी वाला सेकंड पे आएगा, ई वाला थर्ड पे आएगा, सी वाला फोर्थ पे आएगा एंड ए वाला फिफ्थ पे आएगा। तो बी डी, इसके बाद है ई सी ए। ई सी ए ऑप्शन नंबर ए, बी डी ई सी ए। किसका किसका आंसर देखिए, सभी बच्चों का आ गया। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं सभी।
आ गया ना। बस इसी तरीके, तो यही तो है बेटा, कुछ अलग से थोड़ी हम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्लियर सबको? चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा स्टार्ट, वर्ड फॉर्मेशन। मतलब हमको शब्द का निर्माण करना है। आपके सामने कोई एक शब्द होगा, कुछ वर्ड होगा इंग्लिश में, उसमें जो भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका यूज करके हो सकता है आपको बताना हो कि कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं बनाए जा सकते, आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है? और जो भी वर्ड है उसमें जो भी लेटर्स आएंगे उसका एक ही बार यूज कर सकते हैं। कहने के बाद जितनी बार आया उतना ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? मान के चलिए कि आप यहां देखेंगे एस 2 बार आया तो आप 2 बार यूज कर सकते हैं। मतलब जितने टाइम्स, जितनी भी बार ये जो लेटर्स आए हुए हैं आप उतनी बार उसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंटरमिशन के अक्षरों को, मतलब शब्द जो है, वर्ड क्या इंटरमिशन है, इसके लेटर्स का यूज कीजिए और कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। चलिए, तो इंटरमिशन में ई है, एन है, टी ई आर एम आई डबल एस आई ओ एन है, तो रीजन बन सकता है क्या? आर है। ठीक है? ई है, ए नहीं है बेटा तो रीजन नहीं बन सकता। टर्मिनेट बन सकता है क्या? टी है, ई है, आर है, एम है, आई है, इसका एन है, फिर ए नहीं है तो फिर नहीं बन सकता। ठीक है? मिशन बन सकता है क्या? एम आई डबल एस आई ओ एन, मिशन बन सकता है। ठीक है? समर देख लें, एस यू है ही नहीं, गलत, तो क्या आंसर आ गया? मिशन बन सकता है। इसमें जो भी लेटर्स आए हैं उसका यूज करके मिशन बन सकता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा। क्योंकि यहां ए आया नहीं है तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, रीजन भी नहीं होगा, समर भी नहीं होगा। समर क्यों नहीं होगा? क्योंकि, बताओ क्यों नहीं होगा? यू नहीं है, यू नहीं है, एम भी एक बार है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चले, इसको करो। क्या है? उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहां क्या लिखा हुआ बेटा? सुपरविजन। सुपरविजन से आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं? सुपरविजन में देख लीजिए कौन कौन से लेटर है। क्या उससे प्रीसियस बन सकता है? पी है, आर है, ई है। ठीक है, इसका सी नहीं आया यहां पे तो नहीं बन सकता। इवनिंग, ई है, वी है, ई है। ठीक है, तो ई वी, जी तो है नहीं इसमें, और वैसे भी ई वी और ई जो है एक ही बार इसमें, ये भी नहीं बन सकता। पिस्टन देखें तो सुपर पी हो गया, आई हो गया, एस हो गया। इसके बाद विजन में टी नहीं है, टी भी, ये भी नहीं बन सकता। वर्जन देखें तो वी ई आर एस आई ओ एन, वी ई आर एस आई ओ एन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी करेक्ट है बेटा। ठीक, डी नंबर। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में आते ही है क्वेश्चन, याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल आपको धीरे 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 सिंपल लैंग्वेज में समझाता चल रहा हूं, और आप सभी की बहुत अच्छे से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखिए क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि उस शब्द को चुनिए। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अभी कभी कभी पूछा जाएगा कि उस शब्द को चुनिए जो नहीं बनाया जा सकता। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है कि बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन देखिए, क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या? सी ए यू टी आई ओ, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन बन सकता है क्या? कम्युनिकेशन में पी कहां आता है बेटा? पी नहीं आता। एक्टिंग बन सकता है, जी नहीं आता। नेशनल बन सकता है क्या? कम्युनिकेशन में एल नहीं आता, ये भी खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटा, डी नहीं आएगा। समर्थ क्यों डी आएगा? नेशनल कैसे बनेगा? यहां एल है, इसमें कहीं एल दिख रहा है क्या आपको? इसमें कहीं पे एल दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। बनाओ इसको, आप पढ़िए। चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड। फिर से दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अभी तक शब्द बनाया जा सकता है पूछा है ना? देखिए सब में देखिए बनाया जा सकता है पूछा। चलिए, तो बनाया जा सकता है, ये होमवर्क है एक। बनाया जा सकता वाला एक होमवर्क का क्वेश्चन रख लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के, ठीक
ठीक है, रिकॉर्डिंग तो वैसे रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में हो जाती है, बाकी अलग से जो फोल्डर बना के जो जीआई का फोल्डर है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो चलिए ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वह शब्द ज्ञात कीजिए तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब क्या है, नहीं बनाया जा सकता, जो बनेगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं बनेगा वो आंसर होगा। चलिए, तो बटन बन रहा है क्या, देखें जरा। बटन बन सकता है BU डबल T, एक बार यहां एक बार यहां, तो TTON बटन बन सकता है। ठीक है, डस्ट बन सकता है क्या, DUST डस्ट भी बन सकता है। ट्रिब्यूट बन सकता है क्या, TRIBUT, ई इसमें नहीं है बेटा, ई नहीं है, मतलब ये नहीं बन सकता। डिस्टर्ब देखें, DISTURB, तो डिस्टर्ब भी बन सकता है। अपना आंसर कौन सा होगा बेटा, जो नहीं बन सकता। तो जो नहीं बन सकता कौन सा है, वो ट्रिब्यूट है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आया। चलो, वेरी गुड। ट्रिब्यूट क्यों नहीं बन रहा है बताओ जरा। TRI तो मिल गया, BU भी मिल गया, T भी मिल गया, लेकिन यहां E है ही नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलें। फिर से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। देखिए, कैन नॉट बी मेड या कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब कौन सा शब्द जो है कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा है बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। मान के चलिए आपने गलती से जल्दीबाजी में पढ़ लिया और आपने गलत ऑप्शन पे टिक करके आप आ गए, जल्दी देखा पहला ऑप्शन ही मिल गया, खत्म फिर खेल। इसीलिए ध्यान रखना है। चलो इसको बताओ बेटा, क्या नहीं बनाया जा सकता। डक्ट बनाया जा सकता है क्या, DUCT, ये तो बन सकता है। काउंटेड बन सकता है क्या, COUNTE है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता। काउंट बन सकता है, COUNT, ये बन सकता है। डोनट बन सकता है, DONUT, ये भी बन सकता है। क्या नहीं बन सकता देख लीजिए, बन नहीं सकता काउंटेड। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। जो नहीं बन सकता वही अपना आंसर है, जो नहीं बन सकता वही अपना आंसर है। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19 ये भी क्या है, सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब देखिए कौन सा मॉडिफिकेशन में जो भी वर्ड्स आए हैं, मतलब जो भी लेटर्स आए हैं मॉडिफिकेशन वर्ड में जो भी लेटर्स आए उनका यूज करके बनाया जा सकता है। ये तो आप बन कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, होमवर्क में। होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि इस तरीके क्वेश्चंस तो मैंने प्रैक्टिस करा दी, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए खुद से, तभी तो दिमाग आपका खुलेगा। अच्छा दिमाग खुद से लगाएंगे, सर ने हमको ऐसा बताया ऐसा बताया, चलिए जी हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 20 चले बेटा, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। चलिए ये जो लिखा हुआ है बड़ा सा वर्ड, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इसमें जो भी लेटर्स आए हैं उनका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, बताइए जल्दी से। ये आपके लिए क्या बेटा, होमवर्क रहेगा, होमवर्क। ओके, चलिए ये नोट कर लीजिएगा आप इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चलो इसको हम बना लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता। चलो जल्दी से बताओ, चलो बेटा बताओ। ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी से देखें जरा। और क्या है, ऑटोप्सी बन सकता है क्या, AUTO। इसके बाद P है, S है क्या इसमें, S तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं बन सकता। ब्राइड बन सकता है B, इसके बाद RI और GH और T ये बन सकता है। ट्रॉफी बन सकता है क्या, TROPHY, ट्रॉफी भी बन सकता है। बायोग्राफी बन सकता है, ये तो बायोग्राफी तो यहां बन गया। ठीक है, तो 3 बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर A नहीं बन सकता, जो नहीं बन सकता वही तो अपना आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है गया है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, बोलिए
कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन में गलती कर सकता है? कोई नहीं होगा। कोई है? बताइए, किसी को अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत है जिसमें को मैं पूछ रहा हूं जो गिवन वर्ड है उसमें जो भी लेटर्स आए हैं उनसे अक्षरों को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, फॉर्म्ड और कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किसी को दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। इतने अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी रख देते हैं बेटा, होमवर्क में दे दें इसको भी, क्योंकि मैंने सिखा तो दिया ये कॉन्सेप्ट। चलो ये भी है बेटा आपके लिए होमवर्क में, ट्राई कीजिएगा, है ना। हाँ, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में जो भी लेटर्स आए हैं, ठीक है, उसका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। वो मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, देखेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। ओके चलो, और जल्दीबाजी नहीं करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। समय अगर इसमें दे सकते हैं आप, आराम से 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि तुरंत देखा और 2 सेकंड में आंसर देना, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती। उस चक्कर में एक गलती हो गई या गोला भरने में गलती हो गई, फिर तो खत्म है खेल, पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आपको प्रॉपर इसको समय देना है। जैसे आपका जो जीआई रहेगा तो प्रॉपर हम उसको समय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इसको हम 20 से 25 मिनट का समय देंगे, जीके को हम 20 मिनट का समय देंगे, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं तो मैथ्स को हम 1 घंटे का समय देंगे, लैंग्वेज को इतना समय देंगे। ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, जब आप मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जब बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिससे आप सीखते चले। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए कुछ अलग तरीके क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर रिप्रेजेंट नंबर्स विच इज द मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म। कहा जा रहा है ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर्स है, टोटल 8 अक्षर हैं। ये जो अक्षर है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इनको एक सीक्वेंस में लगाइए और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। ठीक है, तो यहां क्या है बेटा, W है, O है, F है, T है, A है, E है, ऐसे R है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो सीधा ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से लगाने का प्रयास कीजिएगा। कभी देखिएगा कुछ हो सकता है क्या, यहां पे हम देखें W है, कोई बता पाएगा कि ये कौन सा वर्ड बन रहा है? बेटा दिमाग लगाओ, चलो बताओ कौन सा वर्ड बन रहा है ये। 22 वाला तो बेटा होमवर्क दे दिया ना, ये तो करा ही ले। बिल्कुल वही क्वेश्चन तो है, एनवायरमेंट से कौन सा नहीं बन सकता है, तो सिंपल सा है। चलो जल्दी से बताओ। अभी तक किसी हाँ बहुत बढ़िया, माही ने बताया, क्या बेटा है? सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया माही। चलिए सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से दिमाग लगाना है। और नहीं समझ में आए तो आपको मैं बता दे रहा हूं शॉर्टकट तरीका कि आप एक बार ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सॉफ्टवेयर है ये, तो सॉफ्टवेयर में देखिए ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, मतलब 7th वाला फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे सॉफ्ट, ये O सेकंड पे, F थर्ड पे, T फोर्थ पे, इसके बाद W फिफ्थ पे, इसके बाद ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 7th नंबर वाला है पहले पे आएगा 7, 7 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फोर्थ वाला 4th पे आएगा, इसके बाद 5th नंबर पे 1 वाला, देखिए इसका 6th पे 5th वाला, इसके बाद है 7th नंबर पे 8th वाला आएगा, और 6th नंबर पे, मतलब कि ये 8वें नंबर पे 6 वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसी तरीके का दिमाग लगाना बेटा, इसी तरीके का दिमाग लगाएंगे तभी सीखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 24 बताओ अब इसको। इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड चैंपियनशिप कैन बी यूज्ड ओनली वंस, देन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यदि शब्द चैंपियनशिप के अक्षरों को केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है तो वह शब्द जिससे
नहीं बनाया जा सकता, वही है कैन नॉट बी फॉर्म, बस यही तो है। तो बताइए चैंपियनशिप में जो भी लेटर्स आए उससे पॉइजन बना सकते हैं क्या? जरा बताइए पॉइजन बना सकते हैं क्या? देखते हैं। पी है क्या? यहाँ पी है। ओ है क्या? ओ है। आई है क्या? आई है। एस है क्या? एस है। ओ है क्या? ओ है। एन है क्या? एन है। लेकिन क्या बोला गया? एक ही बार तो यूज ही कर सकते हैं। यहां ओ 2 बार आया जबकि यहां पे ओ 1 बार आया, तो ये पॉइजन नहीं बनेगा। सिप देखें तो सिप, ये सिप बन जाएगा, ठीक है। और चैंपियन, चैंपियन भी बन जाएगा। मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं बन सकता? पॉइजन। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सारे लेटर्स तो सेम है, लेकिन यहां पे जो गिवन है उसमें ओ 1 टाइम आया है जबकि यहां पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? ए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर गतिमान हो जाते हैं हम। नेम अ सिंगल लेटर दैट कैन बी सफिक्स्ड द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। एक ऐसे अक्षर का नाम बताइए जिसे निम्नलिखित शब्दों के बाद जोड़कर, देखिए एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, समझ में आ गया ना? सफिक्स, एक ऐसे अक्षर का नाम बताइए जिसे शब्दों के बाद जोड़कर, सफिक्स को हम बाद में जोड़ते हैं, ठीक है ना। कोई एक सफिक्स, कोई एक लेटर होगा जो भी गिवन होगा उसके बाद में जोड़ेंगे, मतलब जैसे यहाँ एफ डबल ई है उसके बाद में, या तो डी लगाएंगे, एस लगाएंगे, या ई लगाएंगे, या एन लगाएंगे, और लगाना सब में एक ही है, एक ही सफिक्स लगाना है बाद में, जिससे ये मीनिंगफुल बन जाए। चलो देखते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे बेटा डी लगा दें, डी लगा दें तो क्या होगा? ये फीड हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, ये सीड हो जाएगा, और ये कर्ड हो जाएगा। अगर एस लगाएं तो फीस हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, वर्स होता नहीं है, सीस हो जाएगा, कर्स हो जाएगा, तो ये होगा नहीं एस। ई लगाएं तो इतना ई भी नहीं होगा बेटा। एन लगाए तो एन भी सीन बस दिख रहा है आपको, कर्न नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। डी लगाने पे क्या हो जा रहा है बेटा? फीड, वर्ड, सीड, कर्ड, सब मीनिंगफुल है ना? सब मीनिंगफुल है बेटा, सब मीनिंगफुल है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। मीनिंगफुल वर्ड बन गया। क्या क्या बन गया देखिए जरा। अच्छा, इसको कैपिटल में लिख लेना। देखिए फीड हो गया, वर्ड हो गया, सीड हो गया, कर्ड हो गया, है ना। डी 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 डी, मीनिंगफुल बन गया। चलो इस तरीके का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्या है, विच सिंगल लेटर्स कैन बी प्रीफिक्स्ड, ठीक है, टू द फॉलोइंग वर्ड टू इंटायरली न्यू वर्ड्स और मीनिंगफुल वर्ड्स। कहने का मतलब है अब क्या करना है, जो भी गिवन है उसके पहले जोड़ना है कोई एक लेटर, जो कोई एक लेटर जोड़ना है सब में, और वो मीनिंगफुल बन जाए, बस यही तो है, खेल खत्म। यही तो है बेटा। पहले क्या था? सफिक्स था, सफिक्स मतलब बाद में जोड़ना है, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, ठीक है ना। चलो अगर हम यहाँ एस जोड़ दे तो ये तो सील हो जाएगा, ये सड हो जाएगा, सैपिड हो जाएगा, होता नहीं। आर जोड़ दे तो ये रियल हो जाएगा, ये रडार हो जाएगा, ये रैपिड हो जाएगा, ये रूरल हो जाएगा, और ये रिवर हो जाएगा। देखिए सभी मीनिंगफुल बन गए ना, रियल, रडार, रैपिड, रूरल और रिवर, यानी कि आर आंसर आएगा। क्या आएगा? आर आंसर आएगा। कर लोगे ना? चलो बोलो सबको, सफिक्स और प्रीफिक्स समझ में आ गया? सफिक्स मतलब कोई एक लेटर हमको बाद में जोड़ना है, और प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स पहले, पहले प्री पहले, ठीक है, याद रखिएगा, शब्दों के पहले कोई लेटर जोड़ना है। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 26 कर लोगे इसको? होमवर्क में दे दूं क्या? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, पूर्णतः नया शब्द बनाना है। विच सिंगल लेटर दैट कैन बी प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ इंटायरली न्यू वर्ड। तो देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स करना है मतलब पहले जोड़ना है। तो होमवर्क में दे दूं क्या? चलो ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको होमवर्क में, आराम से कर लोगे बेटा, आराम से कर लोगे। होमवर्क में एक बार मैं आंसर भी बता दूंगा और आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये एक हो गया क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 27। और ये क्वेश्चन नंबर 28 भी, ये क्या है? शब्दों के बाद, ये सफिक्स्ड है। एक सफिक्स्ड वाला होमवर्क में दे देता हूं,
एक एक क्वेश्चन समझा दिया मैंने और एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है बेटा? इसमें देखिए चैंपियन में कितने ओ हैं बताइए? चैंपियन में कितने ओ हैं? एक है। पॉइजन में कितने ओ हैं? दो हैं। जबकि यहां लिखा हुआ है कि कैन बी यूज्ड ओनली वंस, जो भी लेटर दिख रहे हैं उसका केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ओ है, यहां पे ओ का दो बार यूज हुआ है, दो बार नहीं हो सकता। मैंने बोला ना जितनी बार यूज हुआ है उतनी ही बार कर सकते हैं, पहले भी बताया था। ठीक है, जितनी बार गिवन है ओ या जो भी लेटर जितनी बार है उसका उतनी ही बार यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 27 होमवर्क है, 28 होमवर्क है। चलिए अब 29 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, चलो लगाओ दिमाग। वही क्वेश्चन है जिसमें आप सभी फंस रहे थे, है ना? अब क्या करना है? दिमाग लगाना है। इसमें भी संख्याओं का संयोजन करना है। मतलब देखिए क्या हुआ है, ये जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे है, ठीक है, उनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, तो देखिए सभी लेटर्स का नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 है। इनको हमको एक सीक्वेंस में लगाना है जिससे जो लेटर्स है मीनिंगफुल बन जाए। बताओ क्या है? सभी ने बता दिया क्या है बेटा? हॉस्पिटल है क्या? ठीक है, हॉस्पिटल। अगर नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से चेक कर लो ना। देखिए यहां पे 2 है तो मतलब एच पहले आ रहा है, 8 नंबर पे ओ आ रहा है, 3 पे एस आ रहा है तो हॉस, फिर इसके बाद 4th पे पी आ रहा है, 6 पे। अच्छा आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया क्या? इसीलिए सभी बच्चों ने तुरंत बता दिया। अच्छा ठीक है, समझ गया। हॉस्पिटल ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कैसा होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? हॉस्पिटल ना, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। तो देखिए उसी सीक्वेंस में लगाया होगा हमने, है ना? मतलब कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट पे आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड फिर इधर है, मतलब जो एट वाला है वो सेकंड पे आएगा। लगा दिया ना मैंने? चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, इसको कीजिए अभी। चलिए अभी करते हैं, 1 मिनट का समय देता हूं आपको, दिमाग लगाइए तो देखते हैं जरा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी आप करना चाहें तो नॉर्मल थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। टाइम नहीं हुआ बेटा अभी, हर्ष पढ़िए आराम से, कोई टाइम नहीं हुआ, अभी पढ़ना है। हॉस्पिटल आर नीडेड फॉर गुड लाइफ। ओके, आप सभी पहले अपने दिनचर्या पे बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पिए, ये जो भी खाना पीना है बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा। क्या आंसर आ रहा है? देखते हैं क्या, कौन सा वर्ड बन रहा है ये तो बताओ। ये तो बताओ कौन सा वर्ड बन रहा है, ये मैं पहले जानना चाहता हूं कौन सा वर्ड बन रहा है। डिस्कवरी, वेरी गुड संदेश। क्या बन रहा है? डिस्कवरी। ठीक है चलो, डिस्कवरी है तो देखिए डिस्कवरी में ये फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये सेकंड पे आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा, ये फिफ्थ पे आ जाएगा, ये सिक्स पे आ जाएगा, ये सेवन्थ पे आ जाएगा, ये एट्थ पे आ जाएगा और ये नाइन्थ पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो फिफ्थ नंबर पे है वो फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, जो सेकंड पे वो सेकंड पे आएगा, और जो थर्ड पे कौन सा आएगा? जो 9 नंबर वाला। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पे आएगा 6 नंबर वाला, फिफ्थ, इसके बाद फिफ्थ पे आएगा। फिफ्थ पे कौन सा आएगा बेटा? फिफ्थ पे फर्स्ट आ जाएगा, सिक्स पे फोर्थ आ जाएगा, सेवंथ पे सेवंथ ही रहेगा, एट्थ नंबर पे कौन सा आएगा? 3 वाला आ जाएगा, नाइन्थ नंबर पे 8 वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं बेटा। चलो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? रीअरेंज द
unorganized letters to create meaningful words and then choose one of them which is different. कहने का मतलब है एक सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों का क्रम। देखिए यहां पे जो भी अक्षरों के क्रम है वो अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। उनको हमको पहले व्यवस्थित करना है, फिर एक प्रॉपर एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, उसके बाद बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। चलो देखते हैं, करते हैं। यहां लिखा हुआ है बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है UTLOS, होता क्या है? बताओ बताओ। बताओ बताओ क्या है? तो यहां पे देखेंगे, अच्छा तो हमको समझ में आ गया। यहाँ अच्छा ये तो रोज होगा बेटा, रोज होगा, पता चल गया है, रोज होगा। ठीक है, यहां ये अच्छा लोटस होगा, लोटस। ठीक है, और ये बेटा INME, अच्छा जैस्मीन, जैस्मीन, जैस्मीन फ्लावर। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या होगा? TPAOLP। ठीक है, क्या होगा जरा बताओ, क्या होगा? लैपटॉप, वेरी गुड बेटा, क्या होगा? लैपटॉप। ये आपको ही दिमाग लगाना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों क्या है? फ्लावर हैं। ये तीनों क्या है? फ्लावर है, फूल है। लोटस, कमल, रोज, गुलाब, जैस्मिन, चमेली, तीनों फूल है। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर होगा डी वाला। डी वाला कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो डी, ए आंसर होगा। जो बच्चा डी सोच रहा होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया हुआ है लैपटॉप, और डी वाला आंसर होगा। डी कहां गिवन है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में डी लिखा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलो बस एक दो क्वेश्चन और है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में चलें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? चलो इसको बनाओ, इसके बाद लग रहा है खत्म ही हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है। चलो 32, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दूंगा आपको। हाँ देखिए, वर्ड फॉर्मेशन में ही ऑड मैन आउट, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे घुमा फिरा के, बस आपको रहना है रेडी, आपको रहना है रेडी। चलो इसको बनाओ। इसमें भी वही है कि रीअरेंज द अनऑर्गेनाइज्ड लेटर टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स एंड देन चूज वन ऑफ देम विच इज डिफरेंट। सबसे अलग कौन सा है? तो यहां पे बना के मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, गंगा। ठीक है, गंगा, वेरी गुड बेटा, दिमाग लगाना है। अभी दिखाऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चन। यहां यमुना, एक पकड़ लिया ना आपने, फिर सब समझ है। ये देखिए, तो आपको नदियों के नाम याद आएंगे। फिर एक कावेरी, ठीक है, कावेरी रिवर। इसके बाद ये क्या है बेटा? HEDI, ये क्या है? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अब देखिए ये तीनों रिवर्स के नेम है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा? ये तो शहर का नाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ए इसलिए क्योंकि डी वाला है, डी वाला ऑप्शन नंबर ए में है, डी आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी, मतलब कि जो डी आंसर है अपना, डी गिवन कहां है? ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए आंसर होगा ए ऑप्शन, जहां डी लिखा हुआ है। डी नहीं बेटा, 32 का ए ऑप्शन लिखो ना, डी इज डायरेक्ट आंसर। हाँ ठीक, ध्यान रखना ऐसे भी आता है बेटा। आप ऐसा मत कीजिए कि डायरेक्ट डी दिख रहा है सीधा डी पे टिक किया, हो सकता है कि डी वाला जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में हो, तो ध्यान देना है। ठीक पीयूष, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। चलो इसको बनाओ, इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद कंप्लीट बेटा। इसके बाद फिर जो कल एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसको कर लेंगे, और फिर क्लास आपकी हो जाएगी। टाटा बाय बाय, और हम कर देंगे फिनिश। काव्या क्या दिक्कत है बेटा? चलो इस क्वेश्चन को करो, सब समझ में आ जाएगा, है ना? यहां पे क्या है बेटा? फिर से जो ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो वर्ड्स है वो अनऑर्गेनाइज है, मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं है बेटा, कोई सीक्वेंस में नहीं है। आपको इसको सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, ए में कोई वर्ड है, बी में कोई वर्ड है, सी में कोई है, डी में इसी प्रकार। देखिए यहां भी था, तो डी वाला जो है अपना आंसर हुआ, क्योंकि ये तीनों क्या है बेटा? रिवर है, और ये दिल्ली क्या है? शहर है। तो कौन सा अलग होगा? रिवर अलग होगा। तीन तो रिवर है ना, तो तीनों में रिलेशन है कि तीन रिवर है, ये शहर है, इसलिए जो डी में दिल्ली है वो अलग है, तो डी वाला यहां है। देखिए उसी प्रकार इसमें देखिए तीन फ्लावर है, फूल है, ये लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसलिए डी वाला देखिए डी यहां है, तो ए ऑप्शन हो गया। यहां भी ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद देखते हैं यहां, यहां भी देखिए वही कीजिए। यहां पे क्या होगा? 33।
यहां पे देखिए क्या बेटा, ये क्या है, चाइना। ये क्या है, जर्मनी। इसका दिए क्या है, इंडिया। ठीक है, इसका दिए क्या है बेटा, RPIUAJ, जे से जयपुर होता है। चलिए देखें तो है क्या, JAIPUR, देखिए हो गया, JAIPUR, जयपुर। अब बताइए, हम यहां देख रहे हैं कि पहले जो ये तीन थी बेटा रिवर्स थी, रिवर्स। ठीक है, ये तीनों। यहां पे देखा, ये क्या थे बेटा, फ्लावर। यहां पे क्या बेटा, ये तीनों क्या है, चाइना, जर्मनी एंड जो इंडिया है वो क्या है, कंट्री, कंट्री है। तो ये जो बच गया जयपुर क्या है, जयपुर क्या है, जो इंडिया कंट्री है उसका शहर है, हमारे देश का एक शहर है जयपुर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, डी वाला। तो डी वाला कहां गिवन है, डी वाला गिवन है फिर से ऑप्शन नंबर ए में, फिर से ऑप्शन नंबर ए आ गया। सब में डी वाला ही अलग हो रहा है क्या, अच्छा, चलो इसमें भी डी अलग हो गया, इसमें भी डी अलग हो गया, इसके बाद इसमें भी डी अलग हो गया। ऐसा पेपर में नहीं होगा, हो सकता है उसमें कोई और ऑप्शन, तो याद नहीं करना है कि डी वाला ही आंसर है तो डी यहाँ गिवन है। हमको ऐसा कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ये क्लास हो जाएगी यहाँ कंप्लीट, और पिछले क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। चलो इसका बता दो जल्दी से, 1 मिनट का मैं अभी फिर से समय दे देता हूँ, जल्दी से करो बेटा, फिर क्लास हो जाएगी आपकी फिनिश। चलो जल्दी से करके बताओ इसको। मीनिंगफुल सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। गैलेक्सी है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है, यूनिवर्स है। देख ले, चलो छोटे से बड़े क्रम में, स्मॉल टू लार्ज, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, क्या क्या है अपने पास, अपने पास है बेटा गैलेक्सी है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है और यूनिवर्स है। तो प्लेनेट और सैटेलाइट में छोटा कौन होता है, सैटेलाइट। ठीक है, प्लेनेट में बहुत सारे सैटेलाइट होंगे ना, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, या फिर नेचुरल सैटेलाइट होंगे, जैसे कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी, उसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, प्राकृतिक उपग्रह का चंद्रमा, मून है। ठीक है, तो सैटेलाइट सबसे छोटा, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा क्योंकि सबसे छोटे को पहले रखना है। ठीक है, सैटेलाइट से बड़ा प्लेनेट, ये ग्रह। ठीक है, इसके बाद इससे ग्रह से बड़ा, ग्रह से बड़ा क्या होगा बेटा, तारा। क्या होगा, तारा। जैसे सूर्य भी एक तारा है, सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह है ना। ठीक है, चलिए उससे बड़ा हो गया ये आपका स्टार यानी तारा। ठीक है, फिर बहुत सारे स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी, फोर्थ नंबर। और बहुत सारी गैलेक्सी गंगाओं से मिलकर बनता है यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। चलो अब देखते हैं कौन सा सीक्वेंस है, मतलब कि थर्ड वाला फर्स्ट पे आएगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे आएगा, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर हो जा रहा है तो। ठीक है, थर्ड वाला फर्स्ट पे और सेकंड वाला सेकंड पे, फोर्थ वाला थर्ड पे और फिर जो फर्स्ट वाला फोर्थ पे और फिफ्थ वाला फिफ्थ पे। ऑप्शन नंबर बी, किसका किसका बी आ रहा है, ए तो नहीं आएगा बेटा। स्टार पहले कैसा, छोटे से बड़े क्रम में, तो छोटा सबसे सैटेलाइट, फिर प्लेनेट, प्लेनेट के बाद स्टार, स्टार के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा, इस तरीके से क्लास आज कंप्लीट हो गई। हमने आज कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया बताइए, अल्फाबेट टेस्ट, डिक्शनरी के ऑर्डर में, मतलब कि एक हमको डिक्शनरी का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को लगाने था। हमने जब स्टार्ट किया तो हमको सिंपल सा नहीं पता था कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन हम अच्छे से सीख गए। वर्ड फॉर्मेशन भी सीख गए कि जो वर्ड गिवन है उसमें जो भी लेटर्स आए उनसे आप कौन से वर्ड बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते। ठीक है, इसका जो वर्ड अरेंज नहीं होंगे उनको अरेंज करके एक ऑर्डर हमने बनाना सीख लिया। साथ में हमने सीख लिया कि कोई वर्ड गिवन है उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो उसमें सफिक्स यानी बाद में लेटर जोड़ के, प्रीफिक्स यानी पहले लेटर जोड़ के, इस तरीके के क्वेश्चंस कर लिए। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, है ना। जो भी आएगा उसके लिए आप हो जाएंगे रेडी। जब आप देखेंगे अपने पास पेपर कि गौरव सर ने तो हमको सब पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जीआई में जो बाहर से आया है ना। तो बस इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे बेटा, और रिवीजन करना कभी नहीं भूलना है। बिल्कुल आपको मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे रिवीजन करने में, तो रिवीजन कर लीजिए क्योंकि उससे चीजें माइंड पे बैठ जाती हैं बिल्कुल, है ना। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सभी करेंगे अच्छे से रिवीजन, अच्छे से मॉडल पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से
मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, तो फिर तो सब कुछ एक जगह एकत्रित हो जाएगा, है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इधर उधर बिखरी होंगी, उसको एक जगह समेट कर लाना है, फिर एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।